अमेरिका में दूसरे टी20 मैच में भारत की हार हुई है। साउथ अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया। अब 1-1 की बराबरी पर सीरीज है। स्टब्स कोर्टसे ने पलट दी है पूरी बाजी और ऐसे में अब मुकाबला जो है वो और कड़ा देखा जाएगा, क्योंकि 1-1 की बराबरी पर दोनों की सीरीज है। दूसरे टी20 मैच में भारत की हार हुई है। साउथ अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया है। अब 1-1 की बराबरी पर ये सीरीज देखी जा रही है। तो देखिए, जिस तरीके से पहले भी मैच में जो है भारत का प्रदर्शन, अभी हाल ही में जो पहला मैच हुआ था उस वक्त भी भारत का प्रदर्शन इतना खासा नहीं रहा था, लेकिन अब भारत दूसरा टी20 मैच दक्षिण अफ्रीका से हार गया है। तो ऐसे में क्या इसकी बड़ी वजह रही? तो देखिए, जिस तरीके से भारत के अगर टी20 के पहले मैच की बात करें तो टी20 में जो पहला मैच था उस वक्त भी भारत ने जिस तरीके से खेला था, काफ़ी खामियां जो है उस मैच में भी देखी गई थी। उसके बाद से लगातार उम्मीद ये जताई जा रही थी कि यहाँ पर अब थोड़ी बेहतरी देखी जाएगी, जिसके बाद अगले मैच में बेहतरी देखी भी गई। लेकिन उसके बावजूद अब जो मैच हुआ उसमें भारत को करारी हार मिली और ऐसे में जिस तरीके से यह हार मिली है उसके बाद अब देखना होगा। भारत साउथ अफ्रीका के बीच 4 मैचों की टी20 सीरीज का ये दूसरा मैच था और ऐसे में ये जब मैच खेला गया, इस मैच में साउथ अफ्रीका कप्तान एडन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था और इसके बाद भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवर 6 विकेट पर 124 रन बनाए और जीत के लिए मेजबान साउथ अफ्रीका को 125 रन का टारगेट दिया। और चलिए अब अधिक इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी। मनोज जी, देखिए, भारत को जिस तरीके से अब 3 विकेट से हार मिली है साउथ अफ्रीका से, काफ़ी अफसोसजनक है। लेकिन इससे पहले भी अगर टी20 के पहले मैच की बात करें तो उस वक्त भी जिस तरह का प्रदर्शन भारत का देखा गया था, उसके बाद कई तरह की खामियां नजर आई थी। क्या लगता है आपको कि क्या उन खामियों पर ठीक से काम नहीं किया गया, या इस बार जो साउथ अफ्रीका से हार मिली है भारत को, इसमें कुछ और नजर आई चीजें जो ठीक नहीं थी? देखिए, 86 रन पर 7 विकेट आपने अपोनेंट टीम के आउट कर दिए और उसके बाद 42 रन की एक ऐसे बल्लेबाज के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं ट्राइस्टन स्टब्स, जो कि मूलतः गेंदबाज है और वो गेंदबाज जो है छक्के छुड़ा देता है हमारी मुख्य गेंदबाजी के सामने। एक तो सबसे बड़ी वजह यही है और दूसरी बड़ी वजह यह है कि स्लॉग ओवर्स हमारे लिए परेशानी का सबब है। ना हम स्लॉग ओवर्स में अच्छी बल्लेबाजी कर पाते हैं, ना अच्छी गेंदबाजी कर पाते हैं, फुल टॉस गेंदें करते हैं, लेंथ पर ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता और वहां वही यही आवेश खान और अर्शदीप शुरुआती ओवरों में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो अब हमें इस पर भी चिंतन करना होगा। अब जसप्रीत बुमराह पर तो आप इतने निर्भर नहीं हो सकते ना, अब वो हर जगह वो अवेलेबल भी नहीं हो सकते। अब वो नहीं है तो आप एक्सपोज हो रहे हैं आखिरी ओवरों में। अर्शदीप के जो 19वें ओवर में 4 चौके, जो 4 बाउंड्रीज लगी और मैच वहीं खत्म हो गया, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वन साइडेड बना दिया इस मुकाबले को, और वो भी ऐसे मुकाबले को जिसमें एक समय 86 रन पर 7 विकेट गिरने के बाद टीम जो है पूरी तरह से जूझ रही थी। जी बिल्कुल। और इसी के साथ मनोज जी, अगर बात की जाए तो भारत की जो शुरुआत हुई थी इस मैच में वही धीमी हुई थी। क्या मैच में शुरुआत धीमी होना एक बड़ा इम्पैक्ट रहा पूरे मैच पर? देखिए, धीमी शुरुआत हमारी भी थी और उनकी भी थी। बाकी ये बात सही है कि धीमी शुरुआत के साथ साथ हमने विकेट खो दिए थे। हमने 15 रन में 3 विकेट खो दिए थे और वो भी अपने टॉप ऑर्डर के अभिषेक, संजू, जो कि पिछली बार की संजू सैमसन सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर थे और लगातार 2 मैचों में सेंचुरी बनाकर इतिहास पुरुष बन गए थे भारतीय क्रिकेट के, वो आउट हो गए। हमारे सूर्य कुमार यादव आउट हो गए। जब 3 विकेट गिर गए तो हम उसके बाद जो मिडिल ओवर्स में हमें एक्सेलरेट करना चाहिए था, हम एक्सेलरेट करना तो दूर, हम जो है पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल में लगे रहे और उसी प्रयास में अगर आप देखें तो 9.6 ओवर्स में जो बाउंड्री लगी थी, उसके बाद अगली बाउंड्री हमारी 15.6 ओवर्स में लगी। यानी 5 ओवर, 5.5 ओवर तक तो हम कोई चौका ही नहीं लगा पाए, बाउंड्री नहीं लगा पाए, हम अपने विकेट बचाने के लिए जूझते रहे। अब देखिए, पावर प्ले में हमने कम रन बनाए, उन्होंने भी कम रन बनाए। मिडिल ओवर्स में हमने विकेट कम खोए, उन्होंने ज्यादा विकेट खोए, लेकिन रन करीब करीब बराबर ही थे।
लेकिन जो बड़ा फर्क जो साबित हुआ वो थे आखिरी ओवर, स्लॉग ओवर्स में जो है जिस तरीके से हमने पहले मैच में केवल 35 रन, जैसे कि आपने शुरू में कहा कि हमारी कमियां पहले मैच में भी कुछ जारी थी, बरकरार थी, क्योंकि हम आखिरी ओवरों में 35 रन नहीं बना पाए थे। इस मैच में हम आखिरी ओवरों में केवल 38 रन बना पाए और विकेट जो हमारे गिरे, और उससे मतलब आपको ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आप आखिरी ओवरों में आप जो एक्सलरेट करना चाहिए, जो तेजी से रन बनाने चाहिए, वो हम नहीं बना पा रहे हैं। जबकि उनकी पुछल्ला बल्लेबाज जो है, कोइत्जी जैसे बल्लेबाज जो कि गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, वो भी हमसे तेज रन बना रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज जी, अगर बात की जाए सूर्य कुमार की, तो सूर्य कुमार यादव का बल्ला भी जो है इस मैच में नहीं चला और जिस तरीके से 4 रन ही वो बना पाए, ऐसे में क्या बड़ी वजह इसके मानेंगे? क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो काफी स्लो नजर आए। अगर बात कर ली जाए इसी में अभिषेक शर्मा की, तो वो भी काफी खराब फॉर्म में लगातार दिखे हैं और इस मैच में भी उसका असर पड़ा है। देखिए, ये आपने अच्छा एक पॉइंट उठाया है, क्योंकि अगर आप अभिषेक और रिंकू सिंह को देखें तो दोनों एक ही तरीके से आउट हुए। टॉप एज लगा था और टॉप एज पर वो चलते बने। ऐसे ही अगर आप सूर्य कुमार यादव की बात करें तो सूर्य कुमार यादव जो है जिस गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए, वो एक ऐसी गेंद थी, मिडिल और लेग स्टंप पर की लाइन की गेंद थी, और वो ऐसी गेंदें बहुत आमतौर पर एलबीडब्ल्यू के मामले में बल्लेबाज फंस जाता है और वो ये मानकर चलता है कि गेंद जो है लेग स्टंप के बाहर पिच हुई है, वो अपना पैड अड़ा देता है, या गेंद जो है जिस तरह से गेंद में मूवमेंट होती है उसमें वो फंसता हुआ दिखता है। तो वैसे ही वो कुछ फंसते हुए दिखाई दिए। ऐसे ही संजू सैमसन यही जो है शॉट लगाने के लिए जो जगह बनाई जाती है, वो जगह बनाने के लिए जूझते रह गए और गेंद उनसे ज्यादा मुस्तैद निकली, उनकी विकेटों पर चली गई। ऐसे ही आप अन्य बल्लेबाजों अक्षर पटेल को देखें तो उनका दुर्भाग्य मैं कहूंगा कि जो है शॉट जो था वो हार्दिक पांड्या का था, लेकिन वो उस पर क्रीज से बाहर निकल गए थे और गेंद जो है गेंदबाज के हाथ से लगकर विकेटों पर चली गई। तो ये कुछ एक दुर्भाग्य भी जुड़े रहे भारतीय टीम के साथ। लेकिन पिच पर असमतल उछाल था, उछाल ज्यादा था, लेकिन कुछ गेंदें उम्मीद के मुताबिक थोड़ी नीची रह रही थी। लेकिन ये स्थितियां तो दोनों के लिए थी, उनके लिए भी थी, लेकिन उन्होंने ठंडे दिमाग से खेलते हुए आखिरी ओवरों में कमाल का प्रदर्शन किया। अब यहां पर सारी मेहनत जो थी वरुण चक्रवर्ती की, वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती एक ऐसे बॉलर जिन्होंने जो खौफ बन गए थे उनके लिए। मतलब आप ये देखिए कि 4 ओवर में 5 विकेट चटकाना T20 क्रिकेट में, और उसमें भी 5 में से 4 विकेट गुगली पर चटकाना, क्योंकि उनका साइड आर्म एक्शन है और उसमें उनकी जो गुगली है, गुगली की ग्रिप को पढ़ पाना करीब करीब नामुमकिन होता है, उसको कोई पढ़ नहीं पाता। तो ये उनकी एक कामयाबी का राज है। लेंथ उनकी बहुत ही अच्छी थी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते रहे, सामने गेंदबाजी करते रहे, मिडिल स्टंप पर खिलाते रहे, मिडिल और ऑफ स्टंप की उनकी लाइन थी, और उस पर वो जब उनकी टर्न होकर गेंद अंदर की तरफ आती थी, गुगली होती थी गेंद, उस पर जो है वो गच्चा खाते गए, स्किड होती रही गेंद। लेकिन अब वो मुझे लगा कि वो अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया गया हमारे तेज गेंदबाजों ने, खासतौर पर आखिरी ओवरों में। अगर आप आवेश खान को देखें, आवेश खान से बड़ी उम्मीद की जाती है, लेकिन वो आखिरी ओवरों में अक्सर वो बहुत महंगे साबित होते हैं। अर्शदीप का 19वां ओवर बिल्कुल भारत के लिए, भारत से मैच ही मैं कहूंगा भारत के जबड़े से जीत को छीन लिया कोइत्जी और ट्राइस्टन स्टब्स ने। तो मैं तो कहूंगा कि ये जो प्लेयर खेल रहे हैं हमारे आईपीएल में, जो तमाम टीमें हैं, खासकर दिल्ली कैपिटल्स, वो तो बहुत ही खुश और बाग-बाग हो गई होगी कि ट्राइस्टन स्टब उनकी तरफ से खेलते रहे हैं लंबे समय तक, वो गर्व कर सकते हैं उन पर। लेकिन भारत को निश्चित तौर पर एक चिंतन करने की जरूरत है कि आपको स्लॉग ओवर्स में बल्लेबाजी, गेंदबाजी, दोनों मोर्चों पर आप फ्लॉप शो आपका चल रहा है। बिल्कुल, और इसी के साथ अगर मनोज जी बात की जाए तो भारत ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि साउथ अफ्रीका ने अपने प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया था। जी हाँ, ये भी एक पहलू है, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये एक बड़ा पहलू है, क्योंकि आप कंडीशंस का सम्मान अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कंडीशन आपको पटकनी दे देंगी। आपको चाहे वो जरिया कोइत्जी बने, चाहे उनके मार्करम बने, या अन्य तेज या कोई अन्य गेंदबाज बने, लेकिन आपने एक ऐसी पिच पर जो असमतल उछाल था, तेज गेंदबाजों के लिए काफी स्कोप था, उनके तेज गेंदबाज शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, ऐसी स्थिति में हमने 3 स्पिनर खिलाए और 3 स्पिनर्स में अक्षर पटेल अंडर बोल्ड रह गए। इस बार 1 ओवर कराया, पिछली बार 1 ओवर कराया। भाई अगर आपने उनको एक बैट्समैन की तरह ही खिलाना है तो एक विशुद्ध रूप से आप बल्लेबाजी खिला लीजिए, फिर जरूरत ही क्या है अक्षर पटेल की। अब यहां पर अगर प्लान बी हमारा बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाया, मैं समझता हूं पहली बार ऐसा देखने को मिला है बहुत लंबे समय के बाद कि हमारी प्लानिंग में गड़बड़ रही। सूर्य कुमार यादव ने भरोसा ही नहीं किया दोनों मैचों में। चलो पहले मैच में बात समझ में आती है, स्थितियां काबू में थी, कंट्रोल में थी, लेकिन इस बार
अक्षर पटेल ने केवल 1 ओवर किया, जबकि तेज गेंदबाज जब महंगे साबित हो रहे थे, आप उनका देखिए, उनका इकोनॉमी देखिए, सारे तेज गेंदबाजों का 6 रन के आसपास की उनकी इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी देखिए 11 की इकोनॉमी रही अर्शदीप की। तो ऐसी स्थिति में अक्षर पटेल को क्यों नहीं ट्राई किया गया मिडिल ओवर्स में या बाद के ओवरों में भी? आप 1 ओवर, क्योंकि उनके पास भी तजुर्बा है, उनकी स्टेटर वन बहुत खतरनाक साबित होती है और कई बार खिलाड़ी पूर्वानुमान लगा लेता है कि इनकी तो गेंद ही सीधी आनी है, तो वहां पर वो हल्का सा टर्न भी उनको बहुत उपयोगी साबित होता है। तो मुझे लगता है प्लानिंग में भी गड़बड़ थी और जो 3 स्पिनर्स को हमने खिलाया एक फास्ट बॉलर्स के लिए की फ्रेंडली पिच पर, वो भी एक रणनीतिक भूल थी, मैं समझता हूं, भारतीय टीम की। बिल्कुल। और इसी के साथ अगर मनोज जी बात कर ली जाए तो एक मुख्य और बड़ा कारण जो भारत की हार की वजह बना और एक बड़ा कारण जो साउथ अफ्रीका के हार की वजह बना जीत की वजह बना साउथ अफ्रीका के, तो ये कौन से कारण है जिसको आप प्रमुखता से देखते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद नतीजे कुछ और होते? भाई, उनके तेज गेंदबाजों ने हमारे तेज गेंदबाजों की तुलना में बेहतर गेंदबाजी की। उनकी इकोनॉमी तेज गेंदबाजों की बहुत बेहतर रही। उनका स्लॉग ओवर्स में रन बनाने का सिलसिला हमसे कहीं ज्यादा तेज रहा और 19वें ओवर में ही उन्होंने पुलिंदा बांध दिया एक तरह से। और जिस तरह से 87 पर 7 आउट करने के बाद भी अगर आप नहीं जीत पा रहे हैं, अद्भुत प्रदर्शन था मैं कहूंगा हमारे वरुण चक्रवर्ती का। उसकी उनकी सारी मेहनत पर ही पानी पड़ गया, क्योंकि हम स्लॉग ओवर में गेंदबाजी वैसी नहीं कर पाए। तो उनके पुछल्ला बल्लेबाजों ने भी हमारी मुख्य स्ट्राइक गेंदबाजों की ऐसी तैसी कर दी, मैं कहूंगा, इस मैच में। तो ये एक बड़ा अंतर साबित हुआ है दोनों टीमों के बीच का, क्योंकि पावर प्ले या मिडिल ओवर दोनों में हमने रन उनके बराबर ही बनाए हैं। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 1-2 रनों का फर्क है, कोई इससे ज्यादा बड़ा अंतर साबित नहीं होता। लेकिन स्लॉग ओवर्स दोनों टीमों के बीच का बड़ा अंतर साबित हुए, तेज गेंदबाजी बड़ा अंतर साबित हुई और उनके जो पुछल्ला बल्लेबाजों ने जो प्रदर्शन किया, कमाल का प्रदर्शन किया, वो एक बड़ा अंतर साबित हुआ। बिल्कुल मनोज जी, अगर बात कर ली जाए तो देखिए ट्रिस्टन स्टब्स को उनकी शानदार नाबाद पारी के लिए मैन ऑफ द मैच भी दिया गया है और जिस तरीके से पूरे मैच में उनका योगदान देखा गया, जिस तरीके से उन्होंने खेला, उसको ज़रा बताइएगा कि क्या कुछ उन्होंने जो खेल खेला उसके सामने कौन भारतीय खिलाड़ी था जो उन्हें करारा जवाब दे सकता था? लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी भारतीयों की तरफ से, बट लेकिन वो हो नहीं पाया। देखिए 17वें ओवर में जो है ना, हमारी रीड जो है वो, आप कोइजी ने जो एक छक्का और चौकार जो लगाया है वो अर्शदीप पर, उससे मैच का वो एक तरह से टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और उसके बाद का काम 18वें ओवर में जो कोइजी भी चले और उसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स भी चले। स्टब्स का आपने जिक्र किया, स्टब्स ने वाकई भारत के जबड़े से जीत छीन ली, क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी था जो क्रीज पर टिका हुआ था, जो भारत के लिए काम हार्दिक पांड्या कर रहे थे। मिडिल ओवर्स में हमारे विकेट बचाकर रखे थे उन्होंने और 28 या 29 गेंदों के बाद उन्होंने पहला चौका लगाया था। वैसा ही कोई ट्रिस्टन स्टब्स ने उनके लिए किया, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में कम से कम स्ट्राइक रोटेशन था और कदमों का इस्तेमाल था। स्पिनर्स के सामने काफी अच्छा खेले वो। अब देखिए, हमने आईपीएल के जरिए जो है ना, ट्रिस्टन स्टब्स हो या तमाम दुनिया भर के जो बल्लेबाज हैं, उनको स्पिन को खेलना सिखा दिया है और शायद यही वजह है कि स्पिनर्स के सामने वो ज्यादा कंफर्टेबल थे, ज्यादा उन्होंने रन बनाए उन्होंने। और फिर तेज गेंदबाजों के सामने आप देखिए, साउथ अफ्रीका जैसी टीम को आप तेज गेंदबाजी से डरा नहीं सकते आप, क्योंकि उन्होंने तेज गेंदबाजी को खेलने की उनकी आदत रही है। सबसे तेज गेंदबाज जो है कोइजी हैं, जो उन्हीं की टीम में खेल रहे हैं। 140 दशमलव कुछ रफ्तार से उन्होंने, किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन्होंने गेंदबाजी की है। तो अब ऐसी स्थिति में आप स्पिनर पर अगर 3 स्पिनर खिलाकर भी आप तीसरे स्पिनर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, जो कि टीम का सबसे तजुर्बेकार स्पिनर है, तो फिर मुझे लगता है रणनीतिक भूल है। और ट्रिस्टन स्टब्स की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने बहुत ही जिसे कहते हैं योजनाबद्ध तरीके से पारी को आगे बढ़ाया और उनको बहुत अच्छा साथ दिया कोइजी ने मौके पर चौका लगाकर। बिल्कुल। और मनोज जी, अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पूरी रणनीति इस बार देखी गई, जो बदलाव होने थे वो नहीं हुए, ऐसे में आगे के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? कौन से वो बदलाव हैं जो होने चाहिए ताकि बेहतरीन प्रदर्शन देखा जाए? इस बार भी हालांकि प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन आगे वाली टीम का और भी ज़्यादा बेहतरीन था। तो ऐसे में आगे के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? आगे के लिए यही रणनीति होनी चाहिए। अगर आपको अक्षर पटेल को ऐसे बल्लेबाज ही खिलाना है तो बेहतर होगा फिर आप रमनदीप सिंह को ही खिला लीजिए। रमनदीप सिंह ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है डोमेस्टिक क्रिकेट में भी और अभी इमर्जिंग क्रिकेट में भी। कमाल का उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। आप उस खिलाड़ी को खिलाओ जो एक पार्ट टाइमर, 1-2 ओवर तो भाई वो भी गेंदबाजी कर लेते हैं, एक ऑलराउंडर है, लेकिन बल्लेबाजी उनकी बहुत ही धाकड़ है, ताबड़तोड़ है।
तो मेरे ख्याल से वो मध्यम गति के तेज गेंदबाजी करते हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप उनको खिलाओ। एक बदलाव मैं यही देख पा रहा हूं, क्योंकि अब वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई दोनों बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं। रवि बिश्नोई ने भी गुगली पर एक विकेट चटकाया, सिलीमाने को आउट किया उन्होंने। तो इस तरह से मैं यही समझ रहा हूं कि या तो अक्षर पटेल की जगह पर रमनदीप हो, या फिर आप ज्यादा से ज्यादा ये भी कर सकते हैं कि आपकी बल्लेबाजी प्रभावित ना हो, क्योंकि हमारी टेल थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो आप रवि बिश्नोई की जगह पर भी रमनदीप को खिला सकते हैं और अक्षर पटेल का गेंदबाजी में इस्तेमाल करें। ये एक रणनीतिक, मैं समझता हूं, चूक से बचने का तरीका होगा, जो हमसे यहां गलती हुई। पहले मैच में भी गलतियां की, जैसे कि आपने कार्यक्रम के शुरू में भी कहा, लेकिन तब हमारी कमियों को ना बिल्कुल ढक दिया था, मैं कहूंगा, संजू सैमसन ने शानदार विस्फोटक बल्लेबाजी ठीक है, करके सेंचुरी बनाकर। बिल्कुल। मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ा अपडेट है, हमारे दर्शकों को दे देते हैं कि पाकिस्तान